हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। अलग अलग पार्टियों की रणनीति है। बीजेपी की कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार जो मैदान में उतरे सतीश नादल, उन्होंने कांग्रेस को और ज्यादा कांग्रेस को रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया, ये कह सकते हैं। और कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई है, बड़ी बैठक हुई है चंडीगढ़ के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी शामिल रहे, राज्यसभा उम्मीदवार करमबीर बोध भी मौजूद रहे, कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहे, लगभग सभी विधायक थे। ज्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश जेपी भी मौजूद रहे। और बैठक में हिमाचल में जाने की रणनीति बनी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी का रुख करते हैं, वो वहीं पर मौजूद है। जितेंद्र, सवाल वही कि आखिरकार ये फाइनल हो चुका है। जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि नहीं, कहीं नहीं जा रहे हमारे विधायक, किसी को कहीं नहीं भेज रहे, सब यहीं रहेंगे, सारे विधायक एकजुट हैं, मजबूत हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतने वाला है। प्लान तो जी करमबीर बोध को जिताने का है, करमबीर बोध जी को राज्यसभा भेजने का प्लान है और उसी प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। आपको कहीं लग रहा है कि कोई गेम हो जाएगा? क्यों आप लोग ऐसे बसों में? नहीं, कोई गेम नहीं है, ये ट्रेनिंग सेशन है। देखिए, अब मेरे जैसे जो कांग्रेस में 50% से ज्यादा युवा विधायक हैं, जो नए पहली बार चुन के आए हैं, अब एक टेक्निकल चुनाव है ये, और टेक्निकल चुनाव में काफी चीजें टेक्निकली होती हैं, तो उनको सीखने की जरूरत है। तो जहां 37 कहाँ जा रहे हैं? अभी मुझे तो नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, बट ये है कि एक ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं। सीनियर लोग बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको ये जानकारी नहीं दी कि भाई कहाँ लेकर के जा रहे हैं? क्या कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं है जो आपको जानकारी नहीं दी? देखिए, क्या डर हो तभी कोई चीज की जा सकती है। अपनी बेड़ेबंदी तो सब करते हैं, बीजेपी नहीं करती। पूरे देश में राज्यसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से जब नंबर 2 राज्यसभा सीटों के लिए हैं, एक बीजेपी के पास है, एक अब कांग्रेस के पास है, तो फिर तीसरा उम्मीदवार किस लिए आया? वो धनबल की राजनीति की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो हम सब ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा जा रहे हैं और बीजेपी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है, और कांग्रेस की जहां बात है, 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, तो हमारा तय है कि करमबीर बोध जी राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी तय कर ले कि उसको सतीश नादल। तो आपकी जगह भी नहीं है सर। अभी आप कह रहे हो कि आपको जानकारी नहीं है कहाँ जा रहे हैं, आप कह रहे हो ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सभी चीजें तो इससे पहले भी यहाँ हरियाणा, चंडीगढ़ के अंदर भी होते रहे। हिमाचल जाने की जो चीजें सामने आ रही है, शिमला या कुफरी जो भी होगा, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्या ये इतिहास में पहली बार हुआ है? अगर पहली बार नहीं हुआ तो इतना अचंभा नहीं है। तो ट्रेनिंग सेशन तो इतिहास में तो जो हुआ है उसको अगर दोहराया जाए तो फिर नतीजा भी कुछ और होगा। देखिए, जिसने किया आज पूरा हरियाणा जानता है, और इस बार भी पूरा हरियाणा ये जानता है कि 37 विधायक कांग्रेस के पास है, मजबूती से करमबीर बोध जी के पक्ष में खड़े हैं। अच्छा, करमबीर बोध के पक्ष में खड़े हुए अभी जो विधायक है वो नजर आ रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे और भी जो विधायक है उनकी प्रतिक्रिया हम लेने की कोशिश करेंगे। नासिर के किस तरीके से इस राज्यसभा के रण के अंदर अब नई तस्वीर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको एक वाइड एंगल तस्वीर ये दिखा देते हैं कि जो 2 बसें हैं वो यहाँ पर तैयार कर ली गई हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेनिंग के लेके जाया जा रहा है, क्या है? ऐसा है कि ऐसा है, सौभाग्य की एक बात है कि कांग्रेस पार्टी 37 कम से कम 37 मतों के साथ, हमारे कम से कम 37 नोट करना, कम से कम 37 मतों के साथ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। बाकी हमारी पार्टी जयप्रकाश जेपी भी है, उनसे बात करेंगे हम। उनकी क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर को जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप भी यहाँ पर आए हैं और काफी राज्यसभा की जब बात आती है जेपी का नाम ना आए ऐसा नहीं होता। रोटी खाना आया, जुर्म हो गया क्या आगे? तो नहीं, ये जो बसों में जो नजारा देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, मैं तो रोटी खाना आया हूँ। अच्छा, हाँ। राजनीति के माहिर खिलाड़ी के तौर पर आपको जानते हैं, कुछ खेल होगा क्या इस बार? भैया, मैं रोटी खाना आया हूँ। मेरा तो रोटी तो अब खा ली, अब ये बसों की तस्वीर, ये विधायक जो जा रहे हैं इनसे पूछो ना, मुझे क्या पता। मैं तो आया तो ही हूँ, मैं तो पूछ नहीं रहा हूँ। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके की इस वक्त जो हलचल है ना सिर्फ फिलहाल मची हुई है। एक बार दीपेंद्र हुड्डा क्या करे, दोबारा वापस लौट। पूरा आश्वस्त है, पूरा विश्वास है
और क्या दबाव बनाया जा रहा है विधायकों के ऊपर? देखिए, हम पूरा आश्वस्त हैं, हमें पूरा विश्वास है और मैं पहले जैसे कह चुका हूँ। सर, सतीश नांदल की अब तरफ ये से लोग किसी सब विधायक से कांटेक्ट किया 16 गया तारीख को ही आएंगे आप लोग? देखिए, जो है आपको जब जो जानकारी देनी होगी हम वो तब वो जानकारी आपको देंगे। सतीश नांदल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की। जी देखिए, दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर खुल करके बात जो है वो नहीं की जा रही है। दूसरी बस है उसका नजारा भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये बस है यहाँ पर जो नजारा है वो बना हुआ है और अब से कुछ ही देर में ये बसें जो है वो रवाना होते हुए नजर आएंगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो सर क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? प्रेसिडेंट हुड्डा जी बोलेंगे बस। जरूरत पड़ रही है, जरूरत इसकी। हुड्डा जी अच्छा, और विधायक अकरम खान जी से बात कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं अभी किस तरीके से आपको जाना हो रहा है, बाहर ले जाने की बात हो रही है ट्रेनिंग के बाद? 16 तारीख का इलेक्शन है और हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री करमवीर बोध जी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे राज्यसभा में। ये प्रैक्टिस उसी के लिए की जा रही है? बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, बाहर हैं वो प्रेस से ही बात कर रहे हैं, वो बताएंगे। नेता है इंदुराज जी हैं। इंदुराज जी क्या कहेंगे किस बारे में? पूरे पॉलिटिक्स के बारे में जो फिलहाल राज्य क्या है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। आप देख रहे हो कि राज्यसभा का चुनाव है 16 तारीख का और हमारे कैंडिडेट है करमवीर बोध जी और हमारे 37 विधायक एकजुट है, कई इकट्ठे हैं। आपने विधायक दल की जो बैठक उसमें देखा और मैं आपको और बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी एक बात कही थी, एक बार शुरू जिस दिन फार्म भरे गए कि 37 नहीं 39 वोट हमारे करमवीर बोध जी के पक्ष में पड़ेंगी। बहुत भारी बहुमत से करमवीर बोध जी जीतने जा रहे हैं। राजवीर फरटिया जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए आप किस तरीके से जो फिलहाल जो नज़ारा है वो बना हुआ है और जो और भी विधायक हैं वो आ रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर हम भी और बाहर जो नेता हैं उनसे बात करेंगे बाहर जा करके। फिलहाल बस के अंदर की ये तस्वीर जो हिमाचल के लिए रवाना होते हुए नजर आएगी। ये सबसे पहले कांग्रेस के विधायकों की और बीके हरिप्रसाद जो कांग्रेस के प्रभारी, उनसे भी जितेंद्र चौधरी ने बात की। उन्होंने कहा कि भाई हुड्डा जी बताएंगे जो भी बताना है। बाकी कांग्रेस के विधायकों ने दावा किया कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। अब दूसरी बस की तरफ जितेंद्र चौधरी रवाना हुए। कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल भेजा जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति जिसको लेकर हमने सबसे पहले हमने बताया था आपको, खबरें अभी तक पर हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल या कर्नाटक भेजा जा सकता है और फिर हमने ये भी बताया था कि हिमाचल को लेकर ज्यादा गुंजाइश है, ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल भेजा जाएगा और आज वही हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल भेजा जा रहा है। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि वो ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रेनिंग तो चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, हरियाणा में भी कहीं भी हो सकती थी। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल नासिर, इस वक्त जो तस्वीरें हैं सीधी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं कि जो विधायक हैं उन्हें यहाँ से रवाना जो है वो कर दिया गया है। और विधायकों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दो छोटी जो मिनी बसेस हैं उनके जरिए विधायकों को यहाँ से हिमाचल ले जाने की जो बात है वो आ रही है। हालांकि अभी तक कोई लोकेशन या फिर कोई फाइनल कोई डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पर नहीं बताई गई है। और पीछे भी दूसरी बस जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदर का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। कैमरामैन मंजीत अंदर का नज़ारा यहाँ पर दिखाएंगे कि इस आगे जो बस है उसके अंदर कौन कौन मौजूद है। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो कुछ भी स्पष्ट तौर से कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी विधायकों को भी इसी तरीके का इशारा जो है वो किया गया है, जिससे एक बात स्पष्ट है कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो चुनाव अब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल उस चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से विधायकों को यहाँ से ट्रांसफर करने का काम हिमाचल में किया जा रहा है वो कांग्रेस की इसी रणनीति का पार्ट जो है नजर आ रहा है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले चुनाव का जो नतीजा है वो काफी अधिक उस पर निर्भर करता है। तो ये सीधी बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये जो दो बसें नजर आ रही हैं इनमें कांग्रेस के विधायक हैं। इनमें कांग्रेस के विधायक हैं। एक सफेद बस, एक काली बस और बसों के अंदर हैं कांग्रेस के
कुछ वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के विधायक जिनको हिमाचल के लिए रवाना किया जा रहा है, इस बात की रणनीति बनी है, इस बात की पूरी संभावना है। कांग्रेस के विधायकों का दावा है कि हमारे ही उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे इस राज्यसभा चुनाव में, करमबीर बोध। फिर उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को यह रणनीति क्यों अपनानी पड़ी, आखिर कांग्रेस को यह रणनीति क्यों अपनानी पड़ी, अपने विधायकों को क्यों दूसरे राज्य में शिफ्ट करना पड़ा है। अच्छा जितेंद्र, एक चीज और है कि सभी के सभी 37 विधायक थे कांग्रेस के, और इस वक्त की एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल का यह बयान भी आया है कि हमारे प्रत्याशी को 39 वोट मिलेंगे। 2 और वोट उन्होंने जोड़ दिए किसी और के। अब वो 2 वोट किसके हैं, निर्दलीय है या कोई और है, यह भी बड़ी बात है कि हमारे उम्मीदवार को 39 वोट मिलेंगे। इंदुराज नरवाल कांग्रेस के विधायक का बयान, उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। कांग्रेस के लगभग सभी विधायक यही बात करें। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। जितेंद्र, सवाल सभी की तरफ से वही आ रहा है कि जब एकजुट हैं 39 वोट मिलेंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस में किसी भी तरह की, जिस तरह से कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है किसी भी तरह के खेल होने की, तो फिर यह रणनीति बनाने का मतलब क्या? देखिए, रणनीति साफ तौर से कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर जरूर बनाई जाती है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं। कांग्रेस अपने इतिहास से कहीं ना कहीं एक लेसन लेते हुए यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें किस तरीके से जो पिछले अतीत में जो है चुनाव नतीजों से उलट रिजल्ट जो है, चुनाव नतीजों के अंदर उलट रिजल्ट जो है। जी चलिए, आप बात करते रहेंगे हम आपसे। और ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, कांग्रेस के विधायकों की, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हुई। अब सवाल यही है कि क्या राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर से किसी तरह के खेल होने की संभावना है? क्या कांग्रेस आसानी से अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेज पाएगी या फिर मुश्किल एक बार फिर से कांग्रेस के सामने आ जाएगी? आखिर कांग्रेस की ये रणनीति हिमाचल जाने की ही क्यों बनी है? रणनीति सभी बनाते हैं, चुनाव को लेकर मीटिंगें भी सभी करते हैं, लेकिन एक दूसरे स्टेट में अपने विधायकों को शिफ्ट करने का मकसद क्या है? क्या हिमाचल की खूबसूरत वादियों में कांग्रेस के विधायकों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी उससे मजबूती कांग्रेस में आएगी? बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी तरफ इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी चौटाला, माफ कीजिएगा, अभय चौटाला ने जो बयान दिया है, उनका बयान भी काफी चर्चाओं में है कि एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक वही सब कुछ करेंगे जैसा उन्होंने पहले किया है। जितेंद्र, इसी तरह की चर्चाएं बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से हो, कि उन्हें पूरी उम्मीद है, और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों ही हमारे कब्जे में दोनों ही सीटें हो जाएं। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है, इसका संदेश हरियाणा की राजनीति में क्या जाएगा? आपने कहा कि रणनीति सभी बनाते हैं और सबको हक है, लेकिन दूसरे राज्य में जब किसी पार्टी के विधायकों को शिफ्ट किया जाता है, ये तभी हमने देखा है जब किसी तरह का सस्पेंस हो, किसी तरह की टेंशन हो या कुछ चीजें बिगड़ने की बात हो। देखिए, इस वक्त तो पहले आप ये तस्वीर भी देखिए कि जो सांसद हैं, 4 जो सांसद हैं, वो चारों के चारों एक फ्रेम के अंदर यहाँ इस गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा हैं, जयप्रकाश जेपी हैं, साथ में वरुण मुलाना है और सतपाल ब्रह्मचारी हैं। चारों सांसद जो हैं वो इस गाड़ी के अंदर जा रहे हैं। उन्हीं जो मिनी बसेज हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि दीपेंद्र हुड्डा और सभी सांसद जो हैं उनके साथ रह सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी को मीडिया के सामने रिवील करने का काम नहीं किया जा रहा है, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और राज्यसभा के रण को लेकर के मुख्य तौर से ये सारी प्रैक्टिस कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल के अंदर जाने की बात अभी तक सामने निकल करके आई है, और हिमाचल में ही जाने की बात जो है सामने आ रही है। हिमाचल के अंदर ही एक जो होटल है कुफरी में, वहाँ ले जाया जा सकता है, इस तरीके की कुछ जानकारी जो है हमारे सूत्र भी हमें बता रहे हैं। और वहाँ ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है। कुछ नए जो विधायक हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं कांग्रेस में, उनका ये कहना था कि राज्यसभा के चुनाव में वो पहली बार वोट डालेंगे, इसलिए उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है।
उस ट्रेनिंग सेशन में वो लोग विधायक जो है वो जा रहे हैं। हालांकि मोहम्मद इलियास इस डेलीगेशन में नहीं है, जो विधायकों का ये समूह है इसके अंदर नहीं है। चंद्रमोहन बिश्नोई इस समूह के अंदर नहीं है। कुलदीप वत्स इस समूह के अंदर नहीं है। ये तीनों ही विधायकों के होने के अलग अलग कारण हैं। मोहम्मद इलियास जो है उनकी तबीयत पहले से ही नासाज चल रही है, वो बीमार चल रहे हैं और इस वजह से वो इस बैठक में तो आए थे लेकिन यहाँ से वापस रवाना हो गए हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई की अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना था, निजी तौर पर ऑफ कैमरा वो बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि वो मतलब सीनियर लीडर है और वो टूटने वाले लोगों में से नहीं है, बल्कि दूसरे विधायकों को तोड़ के लाने वाली क्षमता वो रखते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के अंदर वो यहाँ से बैठक में हिस्सा लेने के बाद या फिर कहें कि लंच में हिस्सा लेने के बाद निकल गए हैं। कुलदीप वत्स का ये कहना था कि उनके घर में भतीजे की जो शादी है वो 15 तारीख को है और इसलिए उस शादी समारोह के चलते उन्हें जो है वो इस समूह के अंदर नहीं जा सकते। इसे ट्रेनिंग कहें या फिर विधायकों की को एकजुट रखने की रणनीति कहें, अलग अलग नाम जो है वो इसको दिए जा सकते हैं। साथ ही चारों सांसद जो है वो इस वक्त आप गाड़ी में देख सकते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सबसे आगे ये इस गाड़ी को जो है वो रखा जा सकता है और उसके पीछे जो है दोनों जो मिनी बसेज हैं जिनमें विधायकों को ले जाया जा रहा है उन्हें रखा जा सकता है। फिलहाल अभी तक जो ना जाने वाले लोगों में पुष्टि है नासिर हमारे पास, वो केवल 3 विधायकों की है जो हमने नाम बताए, जिनमें मोहम्मद इलियास, जो चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप वत्स हैं। और भी अगर कोई विधायक अगर इस डेलीगेशन में नहीं है तो उसकी जानकारी भी हम आपसे कुछ ही देर में अपने दर्शकों को देने का काम करेंगे। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव है वो अब पेचीदा बनते हुए नजर आ रहा है। एक और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां बैठ के करके लगातार रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरीके से जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं, हालांकि भाजपा के नेता भी कैमरे के सामने खुल करके ये नहीं कह रहे थे कि वो कोई रणनीति जो बना रहे हैं उस रणनीति में जो सतीश नांदल है उनकी वोट को लेकर के कोई चर्चा है, वो ये कहते नजर आ रहे थे वो निर्दलीय विधायक उम्मीदवार है, अपने लिए वो वोट मांगेंगे। अब ये देखना है कि इस तरीके की जो प्रैक्टिस की जा रही है, इस प्रैक्टिस में कौन कौन से शामिल है, कौन से विधायक शामिल है, भाजपा की रणनीति इस पर क्या रहेगी। अभी तक की रणनीति में भाजपा जो है पिछले 2 चुनाव जो चर्चा के अंदर रहे हैं जिसमें भाजपा समर्थित उम्मीदवार जो है मैदान में आया है, तो उस वक्त वो दोनों जो ये कह सकते हैं उम्मीदवारों को जीत दिलाने में भाजपा को सफलता मिली है। इस बार ये देखना होगा कि भाजपा किस तरीके से इस उम्मीदवार को जिता करके लेकर के आती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि वो जो नेता हैं सतीश नांदल, भले ही निर्दलीय खड़े हुए हों लेकिन वो भाजपा के पदाधिकारी हैं और भाजपा की तरफ से ही उन्हें चुनावी मैदान में राज्यसभा के लिए उतारा गया है। तो ये देखना है कि किस तरीके से इस बार का जो राज्यसभा चुनाव है वो अपनी नई कहानी लिखेगा, या फिर जैसा दिख रहा है एक सांसद भाजपा कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ ठीक वैसा ही होगा, या फिर पिछले चुनावों की नतीजों के तौर पर चौंकाने वाला होगा। अभी भी इस पर नजर बनी हुई है और जिस तरीके से विधायकों को एकजुट करके बसेस के अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया देखने के लिए मिल रही है नासिर, वो तो अपने आप में ये बता ही रही है कि किसी भी तरीके से भाजपा की रणनीति को कांग्रेस हल्के में नहीं लेना चाह रही है। और बिल्कुल, और जितेंद्र, ये भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये सारे संदेश और निर्देश आए होंगे कि भाई सभी विधायकों को जाना है, और तभी ये सारे विधायक एकजुट नजर भी आ रहे हैं जिस तरह से मीटिंग में हुए हैं। या 3 का आपने जिक्र किया, 3 विधायकों को उनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं जो भी रहे, लेकिन बाकी के बाकी भी अगर सारे के सारे इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो ये भी सब इसलिए मुझे लग रहा है कि ये केंद्र की तरफ से बहुत ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से बहुत सख्त निर्देश होंगे कि सबको एकजुट रहना है, जरा से भी कहीं पर कोताही हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बातों के बाद शायद ऐसा मुमकिन हो पाया कांग्रेस में। देखिए ना, कांग्रेस के लिए जिस प्रकार से अब राज्यसभा का चुनाव है, 31 विधायक कांग्रेस को चाहिए, 37 विधायक है। अगर ऐसी स्थिति भी कांग्रेस अपने सांसद को नहीं जितवा करके ला पाती है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय कांग्रेस के लिए के अनेक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए कांग्रेस भी पूरे तरीके से
मसले को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की जो किस प्रकार की रणनीति है, किस तरीके के नेता हैं, किस तरीके की सोच है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी ये एक अहम भूमिका रखता है ये चुनाव। और इसीलिए पूरे तौर पर इसमें अब गंभीरता नजर आ रही है। अब इस गंभीरता के बाद नतीजा क्या नजर आता है उस पर खास तौर से नजर रहने वाली है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कुछ भी अगर आपके पास जानकारी होगी तो आपसे हम फिर से संपर्क करेंगे। और लगातार ये तस्वीरें जितेंद्र दिखा रहे थे आपको, कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग हुई नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर, और उसके बाद सभी कांग्रेस के विधायकों को लेकर जाया जा रहा है हिमाचल। यही बात निकलकर सामने आ रही है। 3 विधायक इनमें शामिल नहीं हैं, जिनमें से एक हैं मोहम्मद इलियास जो पुनाहना से विधायक हैं, पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और बादली से विधायक कुलदीप बत्स उनके भतीजे की शादी है तो इस वजह से वो नहीं जा रहे। मोहम्मद इलियास की तबीयत खराब है और चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर जितेंद्र ने बताया कि उनका ये कहना है कि वो बहुत ही सीनियर नेता हैं पार्टी के और वो टूटने वाले नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों से तोड़कर लाने वाले नेता हैं। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। अब कांग्रेस की तरफ से इस तमाम रणनीति के बाद, इस पूरी रणनीति के बाद और इस एकजुटता के बाद क्या आसानी के साथ अपने उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचा पाना मुमकिन हो पाएगा, या इसमें भी कोई कहीं ना कहीं कांग्रेस को किसी तरह का अंदेशा है? और अंदेशों की ही बात है, जब अंदेशे हैं तभी कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश, और ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। पहले कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोई कहीं पर नहीं जाएगा, किसी भी तरह से कांग्रेस को टेंशन नहीं है, हमारे 31 विधायकों की ज़रूरत है जबकि 37 विधायक हमारे पास हैं। लेकिन उसके बाद फिर अब इसको एहतियात बरतना कहें या फिर कांग्रेस की रणनीति कहा जाए या कांग्रेस का कोई भय या डर कहा जाए कि कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए। और फिर सवाल ये भी है कि इस सब के बावजूद भी क्या कांग्रेस के लिए सब कुछ बेहतर होगा, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि धड़कने कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचा पाएं, वो ज़रूर है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे।